एनिमल जो है ये फ़िल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई जब से ये रिलीज़ हुई पिछले साल से। तो मुझे लगा कि आपसे ना संदीप रेड्डी वांगा साहब के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि हिंदी में तो इनकी 2 ही फ़िल्में आई हैं, कबीर सिंह और एनिमल। और जो सबसे ख़ास बात है कि एकदम अलग तरह की फ़िल्में हैं, बहुत लाउड है और बहुत एग्रेसिव है इनका हीरो। इनकी हीरोइनें जो है उनका कैरेक्टर जो एकदम दबा हुआ रहता है। कई बार लगता है कि क्या वो इसी ज़माने की औरतें हैं। हीरो इतना उस हीरोइन को जो है दबा कर रखता है, उसका कैरेक्टर दब जाता है और इन पर महिला विरोधी होने के आरोप लगते हैं। अब इसके बाद ये एनिमल का जो है सीक्वल भी बना रहे हैं। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि आखिर इनके अंकों में ऐसा क्या है जो ये इस तरह की फ़िल्में बनाते हैं? तो क्या सोच है इनकी? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इनको तो मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो इनके अंक, इनकी मानसिकता के बारे में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा और इसके बाद इसी में अगला ये रहेगा कि क्या ये आगे भी इसी तरह की फ़िल्में बनाएँगे कि कुछ बदलेंगे? रवि जी, दो तीन चीजें हैं जी। कि अब पसंद नापसंद सबकी अलग अलग है। ठीक बात। उसमें उसमें तो अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि अतिरंजना पूर्ण और अतिशयता पूर्ण हिंसात्मक हाँ, चित्रण इनकी दोनों ही फिल्म है। और अर्जुन रेड्डी जो दक्षिण भारत की सिनेमा की थी उसमें उसी का कबीर सिंह जो है उसी का रूपांतरण कबीर था। सिंह। जी, जी, हिंदी बिल्कुल। रूपांतरण रूपांतरण ही था, उसमें फ्रेम टू फ्रेम वही चीज है, तो हाँ, उसको हाँ। मेकिंग नहीं कहेंगे, रूपांतरण ही कहेंगे। खैर, ये कमाल हिंदी सिनेमा वालों ने पहले भी खूब किया है। शोले पूरी की पूरी फिल्म अलग अलग फिल्मों से कॉपी करके बनाई गई, पर वो कल्ट कहलाई, क्योंकि जो हिट है सो फिट है, और जो फिट है सो फाइनल हिट रिज़ल्ट। चाहिए। जी। चले का ही होता है। देखिए, संदीप रेड्डी वंगा, हुँ। इनसे जो शिकायत रहती है कि भाई एक तो इनमें स्त्री पक्ष दबा रहता है, हुँ, हुँ। शोषित रहता है, और स्त्री पक्ष को अश्लील रूप में, अश्लील पीड़ा के रूप में दिखाते हैं। जी, जी। इनकी फिल्मों में ऐसे भी दृश्य होते हैं अश्लीलता से जुड़े हुए कि जो हटाए भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर ये दृश्य रखे। वैसे तो हर हर सीन जानबूझकर देखा जाए, लेकिन वो ऐसा लगता है ये हाँ, दिखाने हाँ। के लिए रखा गया है, ठीक। ये दिखाने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आदमी जो है उसके यहाँ कोई चीज चोट कर जाती है। राज कपूर का नरगिस जी के साथ में जो था वो सबको पता, भावनात्मक संबंध। हुँ। राज कपूर जी फितरत से रोमांटिक थे। हुँ। उनके लिए कहा जाता था कि उनका अपनी हर फिल्म की हीरोइन से रोमांस हो जाता था। इंडस्ट्री में कहा बिल्कुल। जाता था, ये जो जी, जी। कहा जाता था, इस टाइप की बातें होते हैं, उनका कोई ऐसे रिकॉर्डेड प्रमाण नहीं होता है, लेकिन वो होती हाँ। अपने आप में दम वाली बातें। फिर संगम बनाते समय उनका वैजयंती माला जी के साथ हुआ, और वहां से जो ऐसी बात आई, तो कभी कभी क्या किसी आदमी के दिमाग में, अब मैं उधर आ रहा हूं जो लोग कह रहे हैं कि मनोचिकित्सक को दिखाओ, हाँ, हाँ, बिल्कुल। यहाँ 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 चोट मार देती है कोई कोई बात। उस चोट का असर उस आदमी के हर क्रिएशन में, उसकी हर रचना में दिखता है। तो उसके बाद उन्होंने जिस देश में गंगा बनाई तो पद्मिनी को हुँ। लिया। अब याद कर लीजिए, पद्मिनी और वैजयंती माला फोटो कॉपी थी, बिल्कुल, बिल्कुल। शक्लो सूरत से। सही। तो जो राज कपूर आ, संगम तक रोमांटिक होते हैं शुद्ध चित्रण में, वो फिर जिस देश में गंगा बहती है वहां से अपनी हीरोइनों को एक एक साड़ी में झरने के नीचे, पानी के नीचे वाले बन जाते हैं। वो ऐसे लगता है कि वो अपने साथ जो हुआ, उनकी नजर में जो बुरा अन्याय हुआ, हुँ, हुँ, उसका हुँ। कहीं ना कहीं बदला लेते हैं अपने महिला पात्रों से। और हर महिला पात्र को राम तेरी गंगा मिली तक झरना या फलाना दिखाना, पानी के नीचे एक साड़ी, बिल्कुल। हर फिल्म। तो ये क्या होता है कि भगवान जाने संदीप रेड्डी वंगा के साथ क्या बात है, क्योंकि जो अंकों में वो भाग्य में होता है, जो भाग्य में होता है वो अंकों में होता है, और वही जीवन में जी। होता है भाई। आदमी हुँ, हुँ। कहाँ दोषी है? 25, 12, 81, मूलांक 7 और भाग्यांक 2, स्त्री अंकों की प्रधानता तो हो गई, लेकिन यहाँ मजबूत है या खंडित है, खराब है, भ्रष्ट है, ये देखना पड़ेगा। हुँ, हुँ। तो दिन दिन अंक 6, चलित अंक 8, ठीक है। पर हाँ, नामांक भी 2 हो गया, तो नामांक 2, भाग्यांक 2 और मूलांक 7, ये 3 स्त्री अंक हो गए। दिन अंक 6, शुक्र, शुक्र स्त्री अंकों के साथ जाता है, तो ऐसा आदमी रोमांटिक हो न हो, लेकिन रोमांटिक दिखता है।
और अगर शुक्र भ्रष्ट हो जाए तो स्त्रैण हो जाता है, वुमेनाइजर हो जाता है, और शुक्र उसका भ्रष्ट हो जाता है। अब इनका भ्रष्ट है कि नहीं है, स्त्री अंक इनका चलित अंक है 8 जन्म का, इनके स्त्री अंक शुक्र के साथ में बैठ के भ्रष्ट हो गए। तो ये ऐसे ऐसे सीन भी फिल्मा लेते हैं जिनमें शुक्र संबंधी भ्रष्ट अश्लीलता जैसा कुछ खराब दिखता है, या ऐसे लगता है कि ये शुक्र खराब संबंधी क्रिया कर रहा है अपनी हीरोइन के साथ, हीरो। अब हीरो ही क्यों? क्योंकि इनके जन्म का वर्षांक एक है, नेतृत्व का है, नायक का है, मुखिया का है, तो भाई सिनेमा की भाषा में तो उसे हीरो ही कहेंगे। तो इनके हैं स्त्री अंक खराब, और खराब होने के साथ साथ भ्रष्ट है, इसलिए इनकी हर फिल्म में स्त्री अंक तो खराब ही दिखेंगे। अभी तो 2 ही बनाई है, अभी तो हाँ। प्रभु करे बनाए, लेकिन ऐसी नहीं बनाए, क्योंकि देखिए चलना अलग चीज है, चलना। हाँ, इन लोगों के चित्रण में तर्क को भूल जाइए, क्योंकि वो तो नहीं दिखता है। तर्क का बृहस्पति इनके यहाँ मासांक 3 है, बहुत दुर्बल है, क्योंकि वो चलित में शनि आ जाता है। अगर 20 दिसंबर तक होता तो इस आदमी की फिल्में साफ सुथरी रहती। एक तो इनकी फिल्मों में मैं थोड़ा अच्छा। सामान्य शब्द, हाँ हाँ, जी जी। क्योंकि बृहस्पति प्रधान होता है ना, उसे गंदगी पसंद नहीं है। बृहस्पति अगर ठीक है। साधारण कपड़े भी पहनेगा ना, तो स्त्री किए हुए साफ सुथरे साधारण कपड़े, और कई आदमी तो महंगे कपड़े भी पहन रहे, तो मांस जो खाते हैं भोजन वही यहाँ गिरा है, दारू गिरी हुई है, मतलब वो पैसे वाले होते हैं लेकिन भ्रष्ट होते हैं। तो तो अगर अच्छा, अब क्या, अब इसलिए इनके यहाँ बृहस्पति खराब है। अब बृहस्पति क्या होता है? इमेजिनेशन का, कल्पना का होता है, कल्पना को क्रियान्वित करने का। तो बिल्कुल। इन जिसे जिसे आप फिल्म वाले थॉट कहते हैं, थॉट प्रोसेस, और उसका इंप्लीमेंट करना, ये इनके तो ऐसे ही पीड़ित रहेगा। इनकी सोच में ही जो ओके। फिल्में होंगी उसमें हीरोइन पक्ष पीड़ित रहेगा, स्त्री पक्ष, या तो स्त्री पक्ष पीड़ित रहेगा, और स्त्री पक्ष का दूसरा रूप होता है पटकथा। पटकथा में स्त्री के साथ अन्याय ही रहेगा। यानी ये लगभग ऐसी ही फिल्म बने। हिट होना अलग बात है, हिट तो दादा हाँ हाँ। कोंडके की 12 या 13 फिल्में लगातार वो हुई थी, सुपर हिट हुई थी, और वो गिनीज बुक में बिल्कुल। रिकॉर्ड है भाई, गिनीज बुक गिनीज में बुक में। बिल्कुल। हाँ, लेकिन दादा कोंडके कैसी फिल्में बनाते हैं? तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में, दिया तेरी रात में, 2 हिंदी फिल्में बनाई उन्होंने, बाकी सारी मराठी बनाई, हाँ हाँ। और ये ठीक भी बात। सुपर हिट थी। लेकिन हिट बिल्कुल। होना ही गलत, हिट होना अलग बात है। तो संदीप रेड्डी के यहाँ ये अश्लीलता की, हिंसात्मकता की, स्त्रियों का जो चित्रण है वो बुरा, ये सब तो कमोबेश थोड़ा इधर उधर, लेकिन यही रहे। इनकी फिल्मों से आपको ढंग की फिल्मों की, देखिए केजीएफ में भी हिंसा थी, केजीएफ में भी हिंसा थी, बिल्कुल। ठीक है ना? स्त्री पात्र वहां भी पीड़ित था, वहां जुगुप्सा नहीं थी, बीभत्सता नहीं थी। स्त्रियों के साथ सुलूक देखकर, हीरोइन के साथ सुलूक देखकर उल्टी होने को नहीं आती थी, जुगुप्सा नहीं, बीभत्सा कहीं नहीं थी, अश्लीलता नहीं थी, जबकि हिंसा तो वहां बहुत थी, ठीक बात। है ना? तो इनसे वैसी फिल्मों की उम्मीद करना बेकार है जैसी ठीक साफ है। सुथरी हुआ करती है, व्यर्थ है। वो मनोचिकित्सक के पास भेजे न भेजे वो एक दूसरी बात, वो इन पर ही छोड़ देते हैं। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूँ, इन्हीं से जुड़ा हुआ, जी, क्योंकि जी। इस तरह के आरोप लगते हैं, कई बार लोग बड़े उद्वेलित और आंदोलित भी हो जाते हैं, बड़ी शिकायतें होती है। कहीं ये किसी विवाद में तो नहीं फँस जाएँगे आने वाले समय में? ऐसा कुछ तो नहीं दिखता है कि आने वाले समय में कोई बड़े विवाद या किसी इस तरह के संकट का सामना करना पड़ जाए, लोग इतने खिलाफ हो जाएँ? बड़ा, बहुत तगड़ा और समसामयिक प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछ लिया। इस प्रश्न को इनसे कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पत्रकार नहीं अच्छा। पूछ रहा। हुँ। देखिए, स्त्री अंक खराब है, बृहस्पति मासांक 3 कमजोर है, साथ में हुँ। नहीं है। उसके बाद में यहाँ कहीं भी अच्छा मंगल नहीं दिख रहा, अच्छा बृहस्पति नहीं, अच्छा मंगल नहीं, मंगल खराब हुँ। अवस्था में है, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित है। स्त्री अंक मंगल इनके साथ विरोधी है, मूलांक 7, भाग्यांक 2 और नामांक 2 के साथ में मंगल विरोधी है। फंसेंगे तो सही, कानूनी विवाद अच्छा। में, ओह! हिंसात्मक आक्रमण में। वो हिंसात्मक आक्रमण शारीरिक मतलब भौतिक भी हो सकता है, हथियार से, और हिंसात्मक हुँ। आक्रमण होता है ना, लोग हल्ला बोलते हैं, भाषण से इतने जी, हिंसात्मक जी। इनके विरोधी हो जाते हैं। तो हुँ। विवाद में तो ये फंसेंगे, इन्हें इन्हें अपनी फिल्मों से संबंधित कोर्ट केसों से बचना चाहिए। ये एक अच्छा भाई अगर बहुत बड़ी गारंटी है, हुँ। वरना
फिल्म के कोर्ट केस से संबंधित देश भर में चक्कर ही लगाते रहेंगे। बैन-वैन से बचना चाहिए, इन्हें अगली फ़िल्में थोड़ी सँभल कर बनानी चाहिए। और एक बात, जिस जी, व्यक्ति के शुक्र इतना भ्रष्ट होता है स्त्री अंकों में, उसे अपने दाम्पत्य और अपने जीवन साथी की तरफ भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आपने इशारों में जो है चीज़ें समझा दी हैं काफ़ी।